डायबिटीज़ के पेशेंट में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, और इसको केयर कैसे कर सकते हैं? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली जब हम डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं तो एक्चुअली हम लोग हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि शरीर का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा काम करता है उसी के वेसल्स में, उसी की नसों में जो शुगर होती है उसके जमने का खतरा होता है, कोलेस्ट्रॉल के जमने का खतरा होता है। तो ऐसे में हृदयघात का खतरा डायबिटीज में काफी ज्यादा होता है। और मैं मरीजों को अक्सर करके ऐसे समझाता हूं कि आप मान के चलिए कि आपके पास दो पानी देने की नलियां हैं, एक में आप पानी चलाते हैं, दूसरे में आप शक्कर का घोल चलाते हैं, तो कौन सा पाइप जल्दी खराब हो जाता है? तो खुद ही बोल देते हैं कि साहब जिसमें आप चाशनी चलाने वाले हो जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि ऐसा ही होता है कि आपके शरीर में जो वेसल्स हैं वो पाइप की तरह हैं। जैसे जैसे शर्करा बढ़ी हुई का खून उनमें चलता है तो जल्दी से उसके जाम होने की संभावना होती है। तो जब हम लोग डायबिटीज में हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को बहुआयामी तरीके से उनको ट्रीट करना होता है, यानी मल्टीफेसेटेड अप्रोच को हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो ना केवल हम लोगों को ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होता है, बल्कि हार्ट डिसीज के लिए जो दूसरे फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जो होते हैं, मोटापा, इन सबको भी हमें कंट्रोल करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, डायग्नोज करना होता है, ट्रीट करना होता है। तो ऐसे में कई बार हम लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाओं का सहारा लेते हैं, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने की दवाओं का सहारा लेते हैं, कई बार हम उसे खाने पीने में उपयोग बदलाव की सलाह देते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हम लोगों ने एक प्रॉपर ब्रिस्क वॉकिंग की सलाह देते हैं, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। तो ऐसे करके जब हम लोग उसको हॉलिस्टिकली देखते हैं, एजुकेट करते हैं, तो हम लोग हृदयघात के खतरे को काफी हद तक हम लोग कम कर पाते हैं। पर ऐसा करने में हमें रेगुलर फॉलोअप की विशेष रूप से जरूरत होती है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि हमारे द्वारा जो प्रभावी रूप से जो उपयुक्त सलाह उसे दी गई है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो रेगुलर फॉलोअप भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का इस बात को लेके जागरूकता जरूरी होती है कि एक्चुअली व्हेन यू आर ट्रीटिंग डायबिटीज यू आर एक्चुअली ट्रीटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज रेदर यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो मरीजों को भी हम लोगों को ये बात बतानी होती है, और एडल्ट्स को जब हम लोग कोई काम बता के करते हैं एक्चुअली मैं ये करने वाला हूँ, आप मेरी मदद करें और अपने ट्रीटमेंट में सहयोग आप दें, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होकर सहयोग देते हैं, आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, और उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ जाती है।